नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। असम प्रदेश युवा कांग्रेस की निलंबित अध्यक्ष अंकिता दत्ता को लेकर कांग्रेस पार्टी कटघरे में है। जब से अंकिता दत्ता ने खुलेआम राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, तब से पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है। अंकिता दत्ता ने पार्टी से समर्थन नहीं मिलते देख थाने में मामला दर्ज करा दिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी ने अंकिता के बयान दर्ज कर दिए हैं। कई दिनों तक मामले की जांच पर कोई फैसला नहीं ले पाने के बाद आखिरकार एआईसीसी ने अंकिता दत्ता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के खिलाफ उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये असम की बेटी के साथ अन्याय का मामला है और कानून इस पर अपना काम करेगा। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि अंकिता को थोड़ा इंतजार करने को कहा गया, लेकिन वो नहीं मानी। घर का मामला था, घर में सुलझा लिया जाना चाहिए था। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर कार्रवाई की है। प्रदेश कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन क्या एक महिला के खिलाफ मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न के मामले को दबाया जा सकता है? क्या ये घर में सुलझा लेने वाली बात है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा प्रवक्ता रत्ना सिंह और गुवाहाटी हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील असीम चामुआ। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि इसमें कानूनी पहलू भी है, इसलिए असीम चामुआ के पास जाएंगे। असीम चामुआ, आपने देखा कि किस तरह से इस मामले को आपने बढ़ते हुए देखा है। सबसे पहले अंकिता दत्ता ने यह आरोप लगाया और उसके बाद जो रिएक्शंस आने थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो आए। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बाद में मनाने की कोशिश की गई और तरह तरह की बातें हुई, लेकिन जांच नहीं की गई। जब महिला के ऊपर में अत्याचार की बात आती है, अन्याय की बात आती है, तो हमारे देश में तरह तरह के कानून हैं। वो काफ़ी कठोर कानून हैं। कोई महिला को गलत तरीके से छू नहीं सकता, गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता, उसके तरफ देख भी नहीं सकता। अब कई कड़े कानून हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और वहाँ पर महिला पर इस तरह के जो सवाल खड़े हुए हैं, एक महिला ने आरोप लगाया है, तो क्या इस मामले को दबाया जा सकता है? कानून क्या कहता है कि इस मामले को इतना देर तक दबाया क्यों जा रहा था? नमस्कार। पहली बात तो ये है कि मैंने जो ऑडियो या वीडियो क्लिप देखे उसके डॉक्टर अंकिता दत्ता मैडम का, उसमें उसने जो कहा तो उस पर मुझे ये लगा कि जो उनके जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है यूथ कांग्रेस का, उसने फ़ोन पर उनके साथ बदसलूकी की जी। अगर फ़ोन पे बदसलूकी की है तो शायद ये 354 के अंदर जो दायरा जो है आईपीसी, जो आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ एन वुमन, उसके अंदर शायद ये नहीं आएगा। और अगर गाली गलौज की हैं तो सेक्शन 299 आईपीसी का प्रावधान है उसमें, और उसमें जो प्रावधान है वो तो या 354 नॉन अवेलेबल है, लेकिन उसमें फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। फिजिकल कांटेक्ट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। सिर्फ फ़ोन पे गाली देने से आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन शायद नहीं होगा। और फिजिकल, क्योंकि वो फ़ोन पे बात करना थे, यहाँ पर कुछ आए नहीं हो, कभी भी असम में उस समय नहीं आए। हाँ, जो उनका ये अंदरूनी एक उनका डिसिप्लिनरी मामला है कि उनका कोई सीनियर लीडर, कोई जूनियर लीडर को, फीमेल वोमेन को बुरी तरह ट्रीट करते हैं, उसको आउटरेज करते हैं या अश्लील शब्द से उनके साथ बात करते हैं, तो वो इनका इंटरनल एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। लेकिन जहाँ तक कानून का सवाल है, भारतवर्ष के आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का सवाल है, मैं ये नहीं समझता कि इस सिर्फ फोन पे गाली देने से किसी को नॉन अवेलेबल किसी सेक्शन में अरेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से नहीं। जी, जो सामने तथ्य है उसके आधार पर आप कह रहे हैं, लेकिन हाँ। अब धीरे धीरे बात ये भी सामने आ रही है कि पिछले कुछ समय से ये मामला चला आ रहा था। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की, सोनिया गांधी को लिखा, प्रियंका गांधी को लिखा, राहुल गांधी को लिखा, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने एक और आदमी का नाम लिया जिनका नाम केशव है, उन्होंने उन पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तो हो सकता है कि इसके तथ्य आने बाकी हैं, इसके एविडेंसेस चाहिए, तब इस पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक प्रथम दृष्टया की बात आती है, एक महिला के ऊपर सवाल आता है,
तो भाजपा की प्रतिनिधि हमारे साथ रत्ना सिंह, आपकी पार्टी में अगर इस तरह से महिलाओं से सलूक होता है, इस तरह की बात व्यवहार होते हैं, तो क्या कार्रवाई होती है? सभी को नमस्कार। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे यदि व्यवहार होते हैं या औरतों के साथ ये यदि शुल्क किया जाता है, बदसलूकी जो की जाती है या जो भी हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, ना होता है। और रही बात है तो अपनी हर पार्टी की अपनी डिसिप्लिनरी कमिटीज़ होती हैं, सब कुछ एक्शंस होता है। और सही, हम लोग सब इंसान हैं, गलतियां कहीं से होती होंगी लोगों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ होता है। हमारी औरतें, हम और मेरी बाकी बहनें जो हम लोग काम कर रहे हैं, सभी अच्छा से और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कुछ बातें जो समझने की ज़रूरत है। आज यहाँ पर मैं अंकिता दत्ता की एडवोकेट नहीं बैठी हूँ। अंकिता दत्ता जो कांग्रेस में थी और जिनको निष्कासित किया गया 6 साल के लिए, वो कल तक आज कुछ घंटे पहले तक वो कांग्रेस में थी और 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया है। मैं वो अंकिता दत्ता, एक कांग्रेसी पे मैं बात नहीं करना चाह रही हूँ। वो अंकिता दत्ता जो एक महिला है और भारतीय जनता पार्टी की मैं एक मीडिया पैनलिस्ट के हिसाब से, एक कार्यकर्ता के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों पार्टियां, जो कांग्रेस पार्टी जिसको अंकिता दत्ता आज तक उनके पिताजी वो लोग सर्विस देते आए, उस पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उस पार्टी में आज कई महीनों पहले इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लगा और बहुत कुछ हुई। और वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी हर एक के पास गई, नॉकिंग किया। एक महिला के हिसाब से मैं बात करना चाह रही हूँ। और उन्होंने बहुत कोशिशें की, कुछ नहीं हुआ। फिर वो यहाँ के प्रेसिडेंट से मिली, प्रेसिडेंट ने भी कुछ कहा, अल्टीमेटली जाकर उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च किया। एक महिला के लिए बहुत बड़ी इशू हो जाती है कि समाज के सामने आकर बोलना कि मेरे साथ ये हुआ है। और कुछ दिनों पहले मैं उनसे मिली भी थी एक प्रोग्राम के मद्देनजर, और उस प्रोग्राम में एक चैनल पे हुआ था वुमेन्स डे के हिसाब से। वहां भी उन्होंने ये बात कही थी कि पार्टी में ऐसी चीजें होती हैं, जो आज 1 महीना पहले की बात है। यानी कि ये चीजें चल रही थी उनके मन में और कहीं ना कहीं उनको तकलीफ दे रही थी। मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कल्चर नहीं है। ये चाल, चेहरा और चरित्र सिर्फ कांग्रेस का है। उनकी ये लेगेसी है। मैं कहना चाहूंगी कि उनकी ये लेगेसी है कि औरतों को अपमानित करना, औरतों को प्रताड़ित करना, औरतों को एक स्कोप नहीं देना। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी गलती हो सकता है कि अंकिता दत्ता भी गलत हो या श्रीनिवास जो भी हो, लेकिन एक उनको हियरिंग तो देनी चाहिए थी। ये विश्वास रखते हैं, जहां सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी यूपी में इलेक्शंस के दौरान कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और आपकी अपनी पार्टियों में आपकी जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, उनके लिए कोई डेमोक्रेसी नहीं है, उनके लिए कोई स्कोप नहीं है कि वो अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करे और उस कंप्लेंट्स के ऊपर में कोई छानबीन हो। बिना छानबीन किए आप उनको निष्कासित कर देते हैं। ये कैसी पार्टी चला रहे हैं? आप तो उंगली उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, पर आपकी पार्टी का क्या स्कोप है, क्या चेहरा है, क्या चाल है, क्या चरित्र है, ये जग जाहिर हो चुका है। जाहिर है कांग्रेस पार्टी पर सवाल है। महिलाओं की बात करती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन जब अपने ही एक नेता का सवाल आया, महिला नेत्री का सवाल आया, तो इस पर कांग्रेस पार्टी पीछे हट गई। ये सवाल बना हुआ है। लेकिन रत्ना सिंह, जिस तरह से आप कह रही हैं कि आपके पार्टी में भी इस तरह के मामलों को देखने के लिए जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो देखती है, उसके बाद, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि अंकिता दत्ता के बारे में कहा जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र बोरा वो कह रहे हैं कि अंकिता दत्ता ने जल्दबाजी की, उन्होंने समय नहीं दिया पार्टी को। और हम आपको ये भी सुनाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। क्या आप इसे जल्दबाजी नहीं मानती हैं? आप ये कह रही हैं कि आपकी पार्टी में इस तरह के अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए समिति हैं, वो इस पर समय लेकर कार्रवाई करती है, लेकिन वो समय आप कांग्रेस पार्टी जब मांगती है तो आप क्यों नहीं देती हैं? जरा मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। हम असम में जब भी ये इशू हमारा सामने आया था, हमने यही बोला था कांग्रेस पार्टियों को कि ये आपका अंदरूनी विषय है, आप इसको समाधान कर लीजिए। एक बेटी का जब एक अस्मिता का सवाल होता है तब कोई भी हो उनको कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन आज अभी मुझको पता चला कि कांग्रेस पार्टी ने उनको एक्सपेल किया, इशू को सुलझाया नहीं।
अगर पार्टी ने इश्यू को नहीं सुलझाएगा तब कानून सुलझाना पड़ेगा। तो अभी मेरा मानना है कि कानून अपना रास्ता लेगा। कांग्रेस कह रही है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी वो। देखिए, मेरा इतना ही निवेदन था कि आप लोग ये इश्यू को सॉल्व कीजिए, खास करके जब एक महिलाओं का बात होता है और आपका ही स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, आप इसको रिजॉल्व कीजिए। तब पुलिस को इसमें पड़ना नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने ये इश्यू को रिजॉल्व नहीं किया और इश्यू को बड़ा कर दिया। जब बड़ा कर दिया, अभी कानून का रास्ता लेना पड़ेगा। अब तो मुख्यमंत्री की बातें आपने सुनी और इस पर सवाल हम बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं रत्ना सिंह जी से करेंगे। लेकिन इसमें जो मुख्यमंत्री ने जो शुरुआत में बात कही कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला था लेकिन उन्होंने सुलझाया नहीं, वो ये देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अगर सुलझा लेती है तो इसमें कानून को नहीं आगे आना था, पुलिस को आगे नहीं आना था। लेकिन जहाँ तक एक महिला का अस्मिता का सवाल है, असम की बेटी की अस्मिता का सवाल है, तो इस तरह के मामलों में कदम उठाने पड़ते हैं। और इस पर हम एक बार फिर असीम समूआ से इस पर बातचीत कर लेते हैं। असीम समूआ साहब, क्या नज़र आता है, इतने बड़े गंभीर आरोप हैं, कांग्रेस की एक महिला यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हैं अंकिता दत्ता, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या इस मामले में जो श्रीनिवास वीवी हैं उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस बन सकते हैं क्या? हाँ, यही बात मैंने इससे पहले जो मैंने बात कर रहे थे उसी यही इस विषय पर भी बोलना चाहता था जी। दो बात मैं कहना चाहूँगा। कांग्रेस एक इतना बड़ा पार्टी है जिसमें आज ये एक शायद ये मामला इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग जो सामने आया है, और सामने जो नहीं आया है शायद वो इससे भी बड़ा हो सकता है। और इतनी बड़ी एक और इतनी पुरानी पार्टी है, इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, इसमें अगर डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें अगर वोमेन सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ होगा जी। तो ये एक पहला कांग्रेस नेतृत्व को इस बात को देखना चाहिए कि ठीक है, अंकिता दत्ता ने हड़बड़ी की, उसको आप निष्कासित किए, लेकिन घटना तो घटित थी ना, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुआ? क्योंकि वो शीर्ष सेंट्रल लीडरशिप ने किया था, इसलिए वो बच जाएगा। ठीक है, ये टेलीफोनिक कोई एट्रोसिटीज़ है, टेलीफोनिक कोई हरासमेंट है, इसमें सेक्सुअल हरासमेंट का भी बात आ सकता था। अगर अच्छी तरह उसको एफआईआर को ड्राफ्ट करते तो शायद इसमें सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस, क्योंकि उसमें बोलने वाला भी एक प्रावधान है कि अगर बुरी तरह बोले किसी को, सेक्सुअल कंटेंट उसमें है, तो वो उस सेक्शंस क्या उस आइन के भी दायरे में वो आ सकते थे। ये हाँ, जरूर बात है ये कि कांग्रेस के अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस तो इस देश का ही है ना, इस देश का सिटीजन्स का नागरिक का जो इस देश का जो नागरिक है उसी का है। अंकिता दत्ता कोई बाहर का लड़की नहीं है, असम का है जी। अंकिता दत्ता को असम का जो लीडरशिप है उन लोगों को आगे आके उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था कि यू शुड नॉट एक्सपेल हिम इमीडिएटली। ठीक है, उसने किया, थोड़ा सा उम्र भी कम है, लेकिन उसको क्योंकि सी इज कैरिंग ए लीगेसी ऑफ अंजन दत्ता। अंजन दत्ता हैज वेरी बिग कंट्रीब्यूशन। 4 जनरेशन कहा जा रहा है, उनके परिवार का 4 जनरेशन ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। कंट्रीब्यूशन टू द कांग्रेस जी। मैं कांग्रेस का थिंक टैंक नहीं हूँ, लेकिन ये एक बात जो मुझे दिख रहे हैं कि हाँ, ये इन लोगों ये जो इंटरनल जो इन लोगों का डेमोक्रेसी का अभाव है, इंटरनल डेमोक्रेसी का जो एक खोखला स्वरूप है, ये आ गया ऊपर में जी। नाउ दिस हैज बिकम अ नेशनल न्यूज। तो ठीक है, अंकिता दत्ता हैज डन समथिंग रॉन्ग, उसको इतना जल्दी एफआईआर नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने भी तो 2-3 महीने से इसको दबाए रखा, तो अब परिणाम आज सामने है, इसका जो रिजल्ट है वो सामने है, तो जो करेगा वो ऐसा भुगतेगा जी। इस पर आगे भी बढ़ेंगे और आपसे ये जानना है, जब असम पुलिस की टीम अब आगे बढ़ चुकी है, उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश युवा अध्यक्ष अंकिता दत्ता, जिन पर कार्रवाई हुई है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। इतनी बड़ी कार्रवाई जब उन्होंने पार्टी के खिलाफ शिकायत की थी, तो पार्टी ने शिकायत पर विचार किए बगैर उन्हें पार्टी से निकाल दिया। ये किस तरह का न्याय है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। रत्ना सिंह हमारे साथ हैं। रत्ना सिंह, आपने मुख्यमंत्री को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इंतजार कर रहे थे, पार्टी का अंदरूनी मामला था और पार्टी ने इसे सुलझा लेना था, लेकिन पार्टी ने सुलझाया नहीं और इसे उलझाए रखा। आखिर कांग्रेस पार्टी किस दबाव में है कि इस मामले को दबा कर रखना चाहती थी, और आपके हिसाब से समय निकलता जा रहा था, जिसमें पुलिस भी आ गई, सीआईडी भी जांच के लिए, अब पुलिस की टीम भी बाहर जा रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए। देखिए, मैं तो पहला बात ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस अब ऐसी पार्टी रह गई है, ना उनका मति है और ना उनकी गति है, और कोई दबाव में उनका रहता ही नहीं है। उनके पास बहुत सारे नेता हैं जो अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, और अल्टीमेटली राहुल गांधी जो उनके थिंक टैंक हैं, उनके लिए थिंकिंग के लिए ब्रेन ही नहीं है, तो थिंक क्या करेंगे, और ना तो टैंक ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, यही कहानी है कांग्रेस का, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तो उस कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता है जहां महिलाओं की इज्जत नहीं है। मैं तो कहूंगी कि जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं है, उसमें लक्ष्मी का वास नहीं है। और जिस पार्टी में, पूरी भारत में कहूंगी कि जिस पार्टी में महिलाओं का इज्जत नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं हुई। भाई, आप चलो अंकिता दत्ता मान लेते हैं कि गलत हो सकती थी, लेकिन कम से कम एक सुनवाई तो होनी चाहिए। यहां मैं रविंद्र जी एक बात कहना चाहूंगी कि चाल, चरित्र और चेहरा जो मैं कह रही थी कांग्रेस की, आज आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हुई, और वो हमारी पहली कह सकते हैं आदिवासी महिला जो हमारी राष्ट्रपति बनी, और उस पर ये कांग्रेस का कल्चर है, महिलाओं को अपमानित करना, स्पेस नहीं देना, ये कल्चर है। उस राष्ट्रपति को उन्होंने कहा, अधीर रंजन चौधरी जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने उनको क्या कहा, राष्ट्रपत्नी कहा। बहुत हल्ला हुआ, अल्टीमेटली उन्होंने कुछ सॉरी बोला, लेकिन कह रहे हैं हमारा जबान फिसल गया था। कैसे फिसल सकता है? उदित राज सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को क्या कहा कि चमचागिरी। तो आपके हिसाब से नहीं, और एग्जांपल में कांग्रेस का और एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं आपसे 2 मिनट टाइम ले रही हूं। कांग्रेस की एग्जांपल देना चाहूंगी कि आज कांग्रेस की लेगेसी कैसी है, औरतों को अपमानित कर, उनके यहां औरतों को एक बोल सकते हैं कि इज्जत की नजर से नहीं देखते हैं, क्योंकि शांति धारीवाल जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, हैं अभी राजस्थान विधानसभा में, और उन्होंने कहा, गहलोत की मिनिस्ट्री, कांग्रेस के पार्टी के लीडर, उन्होंने कहा, जब रेप केसेस पे बात हो रही थी, तो उन्होंने क्या कहा, विधानसभा में खुलेआम कहा, अरे भाई, राजस्थान तो मर्दों का देश है, यहां तो रेप होते रहेंगे। यही बात कर्नाटका में 2021 में आर कुमार नाम के जो हैं, वो एक्स स्पीकर रह चुके हैं और सीनियर लीडर, नहीं मैं कहना चाहूंगी सीनियर लीडर हैं, वो एक्स स्पीकर रह चुके हैं, और वो क्या कहते हैं रेप पे, औरतों के प्रति उनकी कितनी सहानुभूति है उस पर सुनिए। रेप पर वो क्या कहते हैं कि जिस समय औरतों को लगेगा कि रेप इनएविटेबल है, अब आप रोक नहीं सकती हैं, लाई डाउन एंड एंजॉय। ये तो कांग्रेस के नेता, उनके मेंटेलिटी, उनकी मनस्थिति, उनकी सोच, उनकी गंदी सोच, उनकी कीड़े वाली सोच मैं कह सकती हूं औरतों के प्रति है। तो आज अंकिता दत्ता के साथ कोई बड़ी बात नहीं है, ये अंकिता दत्ता तो उन्होंने खींचा है अपने आप को। रत्ना जी, कांग्रेस पार्टी पर आपने एक एक उदाहरण दे के कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है कि उनके नेता बड़बोले हैं, बेलगाम बोलते हैं। बड़बोले नहीं बोलेंगे रविंदर जी, इसको बड़बोला नहीं बोलेंगे। ये मानसिकता दिखाता है कि कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता गल चुकी है, गंदी हो चुकी है। रत्ना जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो अभी दबाव महसूस कर रही है, असम प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, तो कहीं कर्नाटक चुनाव का आंच तो नहीं महसूस कर रही है? चुनाव को लेकर तो नहीं कोई आंच इसमें है नहीं। सिंपल सी बात है, आज चुनाव आपके लिए इतनी बड़ी हो गई, आप जब भाजपा पे उंगली उठाते हैं कि चुनाव हमारे लिए सबसे बड़ी अहम इशू होती है कि हम इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं, आज आपके लिए एक औरत का इज्जत बड़ा बात नहीं था, आप चुनाव के मुद्दा बना लिए। कैसे चुनाव एक मुद्दा बन सकता है? औरत की इज्जत है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए थी, स्पेस ही नहीं है। चुनाव का कोई सवाल नहीं है। आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी में इस तरह के नेता हैं जो इस तरह के बयान देते रहते हैं। कांग्रेस यदि चाहती है कि वो अपने आप को साफ और स्वच्छ दिखाए, तो श्रीनिवास और पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? आज अंकिता दत्ता को एक्सपेल बड़ा सवाल है कांग्रेस के ऊपर। बिना सुनवाई के असीम प्रूव करिए अपने आप को। असीम समूह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अब ये जानकारी मिल रही है कि असम पुलिस की टीम कर्नाटक और दिल्ली के लिए रवाना हुई है, और उन लोगों पर जिन पर आरोप लगे हैं
उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। जो धाराएं लगी हैं, जो शिकायत की गई हैं, हमें नहीं पता, आपको पता होगा कि वो शिकायत क्या है, क्या इस आधार पर असम पुलिस इस कदम में कामयाब हो पाएगी, क्या उन्हें यहाँ लाने में कामयाब हो पाएगी? पहला बात तो ये है, मैंने एफआईआर नहीं देखा है, क्या एफआईआर में क्या है, और 164 स्टेटमेंट जो आज उसने रिकॉर्ड कराई हैं उसमें क्या लिखा है, वो क्या बयान दिए हैं, इसमें मुझे तो नॉलेज नहीं है। लेकिन जो उसने मीडिया के सामने बोला कि उस पर फ़ोन पे भला बुरा कहा उसने, मे बी देयर मे बी सम सेक्सुअल कंटेंट ऑल्सो। अगर सेक्सुअल कंटेंट था उसमें, पता नहीं, तो शायद उसको हिरासत में लेने के लिए हेल्पफुल होगा असम पुलिस को। और जो सेक्शन 41A नोटिस अगर देते हैं उनको कि आप पुलिस स्टेशन में हाजिर होइए इधर, अगर उस नोटिस को अवमानना करते हैं, उस नोटिस के जो आने के लिए उसको बोला जाता था या बोला जाएगा क्योंकि पुलिस गई है उधर, उस पर अगर वो अमल नहीं करते हैं, दैट पर्सन जिसकी क्या है मिस्टर श्रीनिवासन, वो अगर उस नोटिस को फॉलो करके यहाँ नहीं आए तब लेकिन अरेस्ट कर सकता है। और इसमें अगर कोई नॉन बेलेबल सेक्शंस अगर आया है, मुझे नहीं पता, तब उसको अरेस्ट करके वहाँ पे ट्रांजिट बेल पे ले सकते हैं। कर्नाटक पे मजिस्ट्रेट के सामने उसको हाजिर कराएंगे और ट्रांजिट बेल पे लेकर के उसको समझ दिया जाएगा। लेकिन पुलिस की टीम जब गई है तो कहीं ना कहीं इसका आधार तो होगा, तभी पुलिस का टीम जाके तो 41A नोटिस भी दे सकता है ना, अरेस्ट करने के लिए गए हैं, ये बात का कोई तो सबूत या प्रमाण या कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि अरेस्ट करने ही गए हैं। क्योंकि ये जो धाराएं हैं, ये अगर 354 सेक्शन 354 ABCD अगर नहीं है तो ये नॉन बेलेबल नहीं है। सेक्शन 299 गाली गलौज में आप अरेस्ट करके, ये दिस नॉट नॉन बेलेबल, बेलेबल ऑफेंस। अगर उसमें सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट का कोई अगर सेक्शन आया है, आई डोंट नो, देन शायद इट मे बी डिफिकल्ट फॉर दैट फेलो टू गेट द बेल। नाउ द क्वेश्चन इज, आईनी जो IPC का जो मामला है मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें और एक चीज रत्ना जी आप भी ध्यान दीजिए। शायद मैंने कहीं पढ़ा था, भूपेन बोरा ने बोला है, प्रेसिडेंट आसाम प्रदेश के APCC के, कि उसको शोकॉज किया गया था और उसका शोकॉज का रिप्लाई उसने सही तरीके से दिया है, तो उस पर विचार करना चाहिए था। जनरल जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि अगर आपको शोकॉज करते हैं किसी विषय पर, किसी आपने ऑफेंस किया है, तो आपके शीर्ष नेतृत्व जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो नोटिस देंगे कि भाई आपके ऊपर ये कंप्लेन है, आप उस पर जवाब दीजिए। अगर वो जवाब आपका सही नहीं लगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, देन दे विल कॉल फॉर इट, दे विल सेट अप एन इंक्वायरी, और इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर डिसिप्लिनरी कमेटी के सिद्धांत होगा, उसको टीम से बाहर किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। क्या, अरे बिना बताए कुछ नोटिस, नथिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का नामो निशान नहीं है उसमें। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये लोग। और ये डेमोक्रेसी का बात करते हैं। कुछ बातें जो सामने आई है आसिम समूह साहब, वो ये है कि रायपुर के एक होटल में उनके साथ उन्हें गलत तरीके से कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान उन्हें गलत तरीके से छुआ गया। अगर महिला के संदर्भ में ये बात है, अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, yes, that is there. If that is there, then this is not She was valid. heckled. If that is there, if you were touched in a bad manner, Yes. if she was handled in a bad manner, physical contact है, then to 354 it's a non-bailable. 354A भी है, इसमें अगर क्रिमिनल फोर्स ने धक्का मुक्की अगर हुआ है वहाँ पे, then 354A भी कुछ भी हो सकता है अगर क्रिमिनल फोर्स है इसमें। लेकिन सवाल इसमें और एक भी है जी, ये जिस मीटिंग में ये हुआ था वो बहुत पहले हुआ था जी। Why did you wait for so much time, so long? और अगर कांग्रेस अधिवेशन तो शायद यहाँ नहीं हुआ था, रायपुर में हुआ था, तो कॉज ऑफ एक्शन उधर अराइज हुआ था, तो ये FIR शायद बाद में वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जी, यही सवाल कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो तमाम नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि इतने दिनों तक उन्होंने इस सवाल को नहीं उठाया, लेकिन अब वो अचानक से इतना उग्र हो गई हैं, वो थाने में जा रही हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रही हैं। थोड़ा समय देना चाहिए था, उन्होंने उनसे बातचीत की थी, उन्हें समझाया था, वो उनके जूनियर हैं, वो उनके मेंटर हैं, वो बार बार पिछले 3 दिनों से ये कह रहे हैं, लेकिन वो मानी नहीं। रत्ना सिंह जी,
यदि मेंटर, देखिए मैं तो कांग्रेस की अंदरूनी बात पर मैं बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई हूं, कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस का क्या है चाल चरित्र वही जानते हैं। राजनीतिक पार्टियों लेकिन का सवाल आज है। भूपेन बोरा जो बोल रहे हैं कि मैं उनका मेंटर हूं, मैं उनका गार्जियन था, उनकी मदर ने मुझे सपोर्ट कर दिया था, तो बात ये बताइए कि जब आप उसके गार्जियन थे तो कम से कम उसकी प्रोटेक्शन तो देनी चाहिए थी। महीनों से यदि वो लड़की प्रताड़ना में थी, उसको तकलीफ थी, मेंटली वो हरास हो रही थी, तो कहीं ना कहीं आप उसको वेंटिलेशन देना चाहिए था। मैं कहना चाहूंगी, देखिए मैं तो कहना चाहूंगी कि आज 2012 पे कांग्रेस कल्चर की बात आ रही है, मैं तो बोलना चाहूंगी। रत्ना जी समय कम है, इसलिए नहीं, मैं एक बात लाना चाहूंगी कि कांग्रेस कल्चर की जो बात आ रही है, 2012 में मुझे याद आ रहा है कि मैं टीवी एक विश्लेषण देख रही थी और वहां संजय निरुपम जी बैठे थे और स्मृति ईरानी जी बैठी थी, 2012 की बात है। और संजय निरुपम जी ने कटाक्ष किया था, अरे मैडम कल तक तो आप टीवी पे ठुमके लगाती थी, आज आप चुनावी विश्लेषक बन गई हैं। सोचिए, ये मेंटेलिटी है कांग्रेस की। मुझे और कुछ नहीं कहना है। जिस कांग्रेस में महिलाओं का इज्जत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, सुनवाई नहीं है, वो कांग्रेस लड़की हूं, लड़ सकती हूं बोलती है, सब फेक है, फेकबाजी है, ढकोसला है और कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बीजेपी के नेताओं द्वारा थोड़ा सा इस मामले को उठाया जा रहा है, हवा दिया जा रहा है? बीजेपी के लोग नहीं इसको हवा दे रहे हैं, हम एक महिला का समर्थन कर रहे हैं। भारत की महिला, असम की बेटी, उसका समर्थन करना यदि गलत है तो मैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी गलत काम कर सकती हूं, क्योंकि अंकिता दत्ता, कांग्रेस, वो बात की बात है, एक महिला का इज्जत, और वो भी एक असमिया औरत की इज्जत की बात है, उसको मैं हमेशा लेके आगे चलूंगी। हर भारतीय जनता पार्टी का संस्कृति है, कल्चर है कि हमें बहन को, मां को इज्जत देना है। एक सवाल, आखिरी सवाल असीम समूह से पूछेंगे। असीम समूह साहब, जब पार्टी के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी होती है और पार्टी ये बार बार कह रही है कि उनके पास जाना चाहिए था, मौका देना चाहिए था, समय है, 15 मई को उन्होंने कहा था कि 15 मई को अंकिता को लेकर साथ जाएंगे, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे, इस शिकायत पर विचार होगा, लेकिन अंकिता ने समय नहीं दिया। अब ये मामला अब कोर्ट में जाता है, थाना में जाता है, कानून के दायरे में आता है, तो क्या इंटरडिसिप्लिनरी की बातें को खारिज कर दिया जाएगा? क्या ये बात वहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा? इस नहीं, इंटरडिसिप्लिनरी उनका जो कमिटी है वो दैट इज देयर, ये तो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जो इंटरडिसिप्लिन, उसका पार्टी में किसी लड़के ने या कोई पुरुष ने उसको गलत तरीके से व्यवहार किया, फिजिकल कांटेक्ट खराब तरीके से किया, जो सेक्सुअल कंटेंट अगर कुछ है, और इफ हर मॉडेस्टी इज आउटरेज देन इट बिकम्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये तो तब तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। देन द आईपीसी विल कम इनटू प्ले। आईपीसी विल कम इनटू प्ले। उसमें वो अंदरूनी जो करते हैं वो करते रहेंगे। जैसे अब मान लीजिए कोई एक आदमी ऑफिस में काम करता है, उसमें कोई ऑफिस में काम करते हुए किसी से पैसा लिया, घूस खाया, उस घूस खाने के अपराध में उसको अरेस्ट भी किया गया, उसके अगेंस्ट में 2 मामला होगा। एक तो आईपीसी जो घूस लेने के लिए होता है, जो पुलिस करेगी या एंटी करप्शन ब्यूरो करेंगे, और जो उसके जो मिसकॉन्डक्ट था ना, उसके लिए मैंने ये ताज्जुब हुआ मुझे देख के कि वो दैट प्रेसिडेंट जिसके अगेंस्ट में इतना बड़ा कंप्लेन है, उसको बुलाया नहीं गया, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं हुआ, और जो कंप्लेन किया उसको बर्खास्त कर दिए गए। ये किस देश का कानून है ये? बिल्कुल, ये देश के सामने है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2-3 दिनों से इस मामले में क्या किया है, उस पर सब लोग बात कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस नेतृत्व महिलाओं के ऊपर हुए इस दुर्व्यवहार पर इतना चुप क्यों है, अपने पार्टी के नेताओं से पूछ क्यों नहीं रहा है, जांच क्यों नहीं कर रहा है, और जिसने शिकायत की उसी को पार्टी से निकाल दिया। सबसे बड़ा सवाल इस समय कांग्रेस पार्टी पर है। आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।